क्या होगा अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार रूप से बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके अंदर कौन कौन से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य एक ऐसा विषय है जिसे प्राचीन से लेकर आज तक बहुत से साधकों ने अपनाया है और इस पर गहन विचार किए हैं। यह केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। आज हम इस वीडियो में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जा सकता है और इसके लाभ क्या हैं, कौन से योग और अभ्यास इसे निभाने में सहायक होते हैं और 1 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं और इसे गहराई से समझना चाहते हैं, अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा में विचरण करना, यानी परमात्मा या ब्रह्मा की ओर उन्मुख होना। यह न केवल शारीरिक संयम है, बल्कि विचारों, भावनाओं और कर्मों की शुद्धि का भी मार्ग है। ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ है अब शरीर, मन और आत्मा को एक उच्च उद्देश्य की ओर केंद्रित करना। एक मार्ग है जो साधक को आत्मनियंत्रण सिखाता है और उसे उसके जीवन के परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। ब्रह्मचर्य के 4 मुख्य पहलू होते हैं: शारीरिक संयम, मानसिक शुद्धता, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक विकास। पालन करने से व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को बर्बाद होने से रोकता है और उसे अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में लगाता है। भगवान गौतम बुद्ध के यह 4 नियम, गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य पालन के लिए यह 4 महत्वपूर्ण नियम बताए हैं जिन्हें हर ब्रह्मचारी को पालन करना चाहिए। नंबर 1, नियम, उचित भाव का निर्माण। बुद्ध कहते हैं कि जब भी आप किसी भी स्त्री को देखें तो आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। इस भाव के निर्माण में आपका दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप स्त्री को केवल एक आकर्षक वस्तु के रूप में देख सकते हैं या उसे अपनी माँ, बहन या बेटी के समान समझ सकते हैं। अगर आप सही भाव को चुनते हैं तो आप केवल खुद को बचा रहे होते हैं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध कर रहे होते हैं। यहाँ एक उदाहरण लिया जा सकता है। मान लीजिए कि आप 4 दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं और आपके सामने से एक स्त्री आ रही है। आपके 3 दोस्त उसे एक आकर्षक नजरिए से देखते हैं, लेकिन आप उसे अपनी बहन या माँ के रूप में देखते हैं। यह दृष्टिकोण केवल आपकी आंतरिक शुद्धता को बढ़ाएगा। 2, सुंदरता का सत्य। गौतम बुद्ध का दूसरा नियम है कि व्यक्ति हमेशा बाहरी सुंदरता की ओर आकर्षित होता है और यही आकर्षण काम वासना को जन्म देता है। लेकिन यह भी सत्य है कि हर सुंदरता के पीछे कुरूपता छिपी होती है। हमारा शरीर बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, परंतु इसके अंदर मांस, रक्त, हड्डियां और अन्य चीजें हैं जिन्हें देखना किसी के लिए भी आकर्षक नहीं होता है। जब हम केवल बाहरी सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम सत्य को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप शरीर की वास्तविकता को समझ लें तो आप इसे केवल चमड़ी के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि अंदर छिपी हुई वास्तविकता को भी देख पाएंगे। नंबर 3, नियम, इंद्रियों पर संयम। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार इंद्रियों पर संयम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयम का मतलब दमन नहीं है, बल्कि समझदारी है। वही देखो जो देखने के लिए योग्य है, सुनो जो सुनने के लिए योग्य है, वही खाओ जो खाने के लिए योग्य है। इसका मतलब है कि अपनी इंद्रियों को उसी चीज पर केंद्रित करें जो आपके लिए सही और आवश्यक हो। अक्सर लोग संयम को दमन समझते हैं, परंतु संयम वास्तव में आंतरिक शक्ति और समझदारी का परिणाम है। यह दमन नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और सही मार्ग पर चलने का संकेत है। तो दोस्तों, नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों, ध्यान का अभ्यास। भगवान गौतम बुद्ध का यही चौथा नियम है, ध्यान का अभ्यास। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर आप अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप ध्यान के मार्ग पर चलते रहेंगे तो एक दिन आपको अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी। ध्यान आपको मानसिक शांति और आत्मशुद्धि प्रदान करता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपके भीतर एक शांति और संतुलन आता है जो आपको बाहरी दुनिया की इच्छाओं और विकर्ष से बचाता है। ध्यान से आपका मन स्थिर और शांत हो जाता है, जिससे आप ब्रह्मचर्य का पालन और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन के लिए योग और व्यायाम का अभ्यास बहुत सहायक होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण योग और प्राणायाम दिए गए हैं
जिन्हें आप नियमित रूप से करने से ब्रह्मचर्य का सही तरीके से पालन कर सकते हैं। नंबर 1, योग। बालासन। रोज सुबह 5 बजे खाली पेट बालासन का अभ्यास करें। यह आसन आपके शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। बालासन विशेष रूप से उन युवाओं के लिए फायदेमंद है जिन्हें कम उम्र में बाल झड़ना या फिर सफेद होने की समस्या है। नंबर 2, योग। कपालभाति प्राणायाम। रोज 20 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। यह प्राणायाम आपके शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और आपके चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक लाता है। यह आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, जो शरीर की आंतरिक सफाई के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 3, योग। सर्वांगासन। जिन पुरुषों को धातु रोग की समस्या होती है, उनके लिए सर्वांगासन बहुत लाभकारी होता है। यह आसन ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को ऊपर उठाने में मदद करता है। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी है तो इस आसन के स्थान पर आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों, नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों, वज्रासन का अभ्यास करें। यह आसन आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और भोजन के सही पाचन में मदद करता है। इससे आपका शरीर अंदर से मजबूत होता है और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। दोस्तों, नंबर 5 की बात करें तो दोस्तों, स्क्वाट्स या देसी बैठक। दूसरे दिन शाम को स्क्वाट्स या देसी बैठक का अभ्यास करें। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर में टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे आपका बल और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करने के लाभ। अगर आप 1 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आपके जीवन में अकल्पनीय बदलाव आते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अधिक सशक्त होता है। ये जानते हैं कि 1 साल अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद जीवन में कौन कौन से लाभ होते हैं। मानसिक शुद्धि। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपका मन निर्मल और शांत हो जाता है। आपके भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या अशुद्धि नहीं रहती है। इससे आपका मानसिक संतुलन बेहतर होता है और आप अधिक स्पष्टता और बुद्धिमत्ता से निर्णय ले पाते हैं। आत्मसंयम। ब्रह्मचर्य का पालन आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण सिखाता है। यह आपको अपनी इच्छाओं और विकर्षणों पर काबू पाने में मदद करता है, जिससे आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम होते हैं। शारीरिक शक्ति। 1 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और आप अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं। आत्मविश्वास। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपने आप को दूसरों से अलग और विशेष महसूस करने लगते हैं, जिससे आपके आत्ममूल्य और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, नंबर 5 की बात करें तो दोस्तों, स्क्वाट्स या देसी बैठक। हर दूसरे दिन शाम को स्क्वाट्स या देसी बैठक का अभ्यास करें। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर में टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे आपका बल और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करने के लाभ। अगर आप 1 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके जीवन में अकल्पनीय बदलाव आते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अधिक सशक्त होता है। आइए हम जानते हैं कि 1 साल अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद जीवन में कौन कौन से लाभ होते हैं। मानसिक शुद्धि। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपका मन निर्मल और शांत हो जाता है। आपके भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या अशुद्धि नहीं रहती है। इससे आपका मानसिक संतुलन बेहतर होता है और आप अधिक स्पष्टता और बुद्धिमत्ता से निर्णय ले पाते हैं। आत्मसंयम। ब्रह्मचर्य का पालन आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण सिखाता है। यह आपको अपनी इच्छाओं और विकर्षणों पर काबू पाने में मदद करता है, जिससे आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम होते हैं। 3. शारीरिक शक्ति। 1 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और आप अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं। 4. आत्मविश्वास। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपने आप को दूसरों से अलग और विशेष महसूस करने लगते हैं। 5. आध्यात्मिक विकास। ब्रह्मचर्य का पालन आपको आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत करता है। यह आपको भगवान या ब्रह्मा के करीब लाता है
और आपको जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। ब्रह्मचर्य एक ऐसा मार्ग है जो साधक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने खास मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।